हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए घर और किचन से जुड़े हुए काफ़ी सारे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ, जो कि लाइफ टाइम आपको काम आएगी। तो चलिए सारे टिप्स देख लेते हैं। पहला टिप्स के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक की डिब्बी। छोटी डिब्बी है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो थोड़ी सी बड़ी है वो भी आप ले सकते हैं, जैसा कि मैं ली हूँ। और इसके ढक्कन में छोटे छोटे होल कर लेने हैं। बहुत ही बारीक होल कीजिएगा, ज़्यादा मोटे मोटे होल नहीं करना है। किचन की क्लीनिंग करते समय या फिर किचन में जब हम काम करते हैं ना, तो कई बार हमें हाथ को वॉश करना होता है। कई बार तेल घी की चिकनाई लग जाती है या फिर हाथ इस तरह से गंदा हो जाता है कि नॉर्मल पानी से जब हम हाथ को धोते हैं तो अच्छे से हाथ क्लीन नहीं होती है। साबुन का यूज़ करना होता है। किचन में साबुन रखते हैं तो पानी के संपर्क में आने की वजह से वो बहुत जल्दी गल के ख़त्म हो जाती है, जिससे कि पैसे की भी बर्बादी होती है। साबुन बहुत जल्दी जल्दी खर्च होते हैं और गला हुआ साबुन किचन में रखते हैं तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये जुगाड़ू आइडिया बहुत ही बढ़िया है। इससे आपके खर्चे भी नहीं बढ़ेंगे और ये गलेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें पानी नहीं जाएगी। तो आप छोटी से छोटी डब्बी भी ले सकते हैं और उसमें जो भी डिटर्जेंट पाउडर आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं वो भर लीजिए और उसके ढक्कन में छोटे छोटे होल कर लेना है। अब इससे होगा ये कि जब भी आपको हाथ को वॉश करना है तो थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर आप हाथ पे निकाल लीजिए और फिर हाथ को वॉश कर सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चलेगी भी नहीं और इसमें पानी जाएगी भी नहीं। कहीं पर भी आप एक जगह किचन में इसे रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। साबुन के गलने का झंझट भी नहीं रहेगा, पैसे की भी बचत होगी। सिंक की भी क्लीनिंग करनी है तो पूरे सिंक में थोड़ा सा छिड़क दीजिए डिटर्जेंट पाउडर और स्क्रबर से रफ करके साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है कटहल की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन इसका छिलका निकालना हो या फिर इसको टुकड़ों में कट करना हो, पीसेस में कट करना हो तो काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि हार्ड भी होते हैं और इसमें जो एक गोंद लगी रहती है, जो चिपचिपाहट होती है ना, वो हाथ में लग जाती है तो अच्छे से फिर हाथ साफ़ नहीं होती है, वो गोंद रह जाते हैं। तो जब भी कटहल को छिलका निकालना है या फिर टुकड़ों में कट करना है तो आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पे इस तरह से लगा लीजिए। मैं छिलका जहाँ से ख़रीदती हूँ कटहल, उनसे ही निकलवा लेती हूँ, क्योंकि छिलका बहुत हार्ड होता है और छोटी वाली चाकू से इसका छिलका आसानी से निकलती नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, डर भी रहता है कि कहीं हाथ में ना लग जाए, तो छिलका उनसे ही निकलवा लेते हैं। जब कटहल को आप पीसेस में कट कर रहे हैं ना, तो उस समय आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ में लगा ले, तो जो इसमें गोंद लगी रहती है, जो चिपचिपाहट होती है ना, वो हाथ में नहीं लगती है और उसके बाद आप इसे कट करने के बाद ईजिली हाथ को क्लीन भी कर सकते हैं, अच्छे से क्लीन हो जाती है। दूसरा टिप्स है, इसमें जो सीड्स होते हैं इसके ऊपर एक पन्नी जैसी लेयर होती है। अगर आप कटहल को बनाने से पहले ही उसके सीड से उस लेयर को निकाल लेते हैं, यानी कि पन्नी को निकाल लेते हैं, तो खाते समय मुंह में नहीं आती है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही बना देते हैं तो खाते समय इसकी जो पन्नी होती है बीज के ऊपर, वो निकालना ही पड़ता है और उस समय बहुत ही इरिटेशन होती है। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कई बार बच्चे दाल खाना पसंद नहीं करते हैं, कई बच्चों को दाल पसंद नहीं आती है। तो जब भी आप दाल बना रहे हैं तो आप छौंक लगाने के बाद 2 चम्मच देसी घी या फिर 1 ही चम्मच, दाल की क्वांटिटी के हिसाब से 1 चम्मच भर के देसी घी रख दीजिए। तो दाल से एक अच्छी सी अरोमा भी आती है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये दाल खाने में। तो बच्चे बड़े सभी मांग मांग के दाल खाएंगे और बच्चे तो खासकर मांग के खाएंगे। तो ये दाल बहुत ही टेस्टी लगता है और घर की बनी हुई अगर घी है तब तो बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, जो कि पूरे घर में फैल जाती है और ये फ़ायदे भी करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। तो इस तरह से दाल आप एक बार बना के और फिर देखिएगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। छोटे बच्चों को जब बनाना देते हैं छील के हाथ में खाने के लिए, तो वो हाथ बहुत ज़्यादा गंदा कर लेते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, जितना भी बनाना बच्चों को देना है हाथ में दें या फिर प्लेट में ही अगर देते हैं तो छिलका हटाइए, लेकिन एक साइड से छिलका लगे रहने दीजिएगा और उसके बाद इस तरह से आप पीसेस में कट कर लीजिए और फिर बच्चों को टूथपिक पकड़ा दीजिए या फिर फोर्क पकड़ा दीजिए। तो उससे बच्चे हाथ पर भी रख के खाएंगे तो हाथ गंदी नहीं होगी, या प्लेट में भी अगर देते हैं तो बच्चों के हाथ गंदे नहीं होंगे, आसानी से वो टूथपिक से या फिर फोर्क से खा पाएंगे। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। स्मार्ट वॉच को अगर चार्ज करने के लिए इस तरह से रखते हैं तो कई बार ये स्लिप करके गिर जाती है और जिससे कि आपके जो स्मार्ट वॉच है वो ख़राब भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, जो इसका स्क्रीन है वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करें, चार्ज में लगाने से पहले जो इसका पिन है वो निकाल के और इसी वॉच में इस तरह से फिक्स कर दीजिए और उसके बाद आसानी से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। गिरने का भी डर नहीं रहता है, बच्चों की पहुंच से भी दूर रहती है, बच्चे भी इसे खींच नहीं पाएंगे, गिरा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। गर्मी आते ही सबसे ज़्यादा मच्छर से परेशानी होती है। आप जितना भी कोयल जला ले, ऑल आउट जला ले, लेकिन फिर भी मच्छर आते ही है और जब तक कोयल या फिर ऑल आउट ऑन रहती है तब तक मच्छर थोड़े कम होते हैं, लेकिन जैसे ही इसे बंद करते हैं
मच्छर पूरे घर में आने लगती है। देख के अच्छा नहीं लगता है और मच्छर के काटने से कई तरह की बीमारियां भी होती है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन बता रही हूँ, जिससे कि पूरे घर में एक अच्छी सी फ्रेगनेंस भी रहेगी और मच्छर से मक्खी से भी आपको छुटकारा मिलेगी। तो आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी ली हूँ, लगभग आधे ग्लास जितना, और आप कढ़ाई ले या फिर तवा पे इस तरह से पानी रख देना है। पानी में थोड़ी सी उबाल आ जाए तो नींबू के कुछ छिलके तोड़ के रख देने हैं और आधी नींबू का जूस भी रख दीजिए। 4 से 5 इसमें उबाल आने देना है। उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और उसके बाद रखना है टेल्कम पाउडर। कोई भी खुशबू वाली टेल्कम पाउडर 1 से 1.5 चम्मच जितना मिक्स कर दीजिए। सॉल्यूशन कितना बनाए हैं उसके हिसाब से आप सारी चीज़ों को रख सकते हैं। और अब इसे छान लेना है अलग से बर्तन में। सॉल्यूशन थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसमें 1 ढक्कन डेटॉल मिक्स करना है। गर्मी आते ही मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा घर के अंदर आने लगते हैं, तो आप अगर सिर्फ डेटॉल का भी छिड़काव करते हैं तो देखेंगे सारे मक्खी मच्छर गायब हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर खाने पीने की पार्टिकल कहीं गिर जाते हैं तो वहाँ पे मक्खियाँ भिन भिन आने लगती है। तो इस सॉल्यूशन में जब आप डेटॉल मिक्स करेंगे ना, तब आप देखेंगे इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी होती ही है। जहाँ पर भी छिड़काव करेंगे पूरी जगह पे एक अच्छी सी फ्रेगनेंस फैल जाएगी और मक्खियाँ घर में या मच्छर कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। तो आप बाथरूम में और पूरे घर में इसका छिड़काव करिएगा तो एक अच्छी सी फ्रेगनेंस रहेगी और किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े घर के अंदर दिखाई नहीं देंगे। स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं या फिर कोई भी प्लास्टिक की छोटी सी बॉटल है तो उसके ढक्कन में सेफ्टी पिन को गर्म करके या फिर कोई मोटी वाली सुई है तो उसे गर्म करके होल कर लीजिए और उससे भी छिड़काव कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई हो या फिर एल्युमिनियम की या फिर कुकर, जब हम उसे यूज़ करते हैं ना तो कई बार खाने पीने के दाग उसमें लग जाते हैं। जैसे कढ़ाई में सब्जियां बना रहे हैं तो मसाले के दाग साइड में बैठ जाते हैं, जो कि अगर क्लीन ना करें तो बहुत जल्दी कढ़ाई गंदा दिखने लगता है और पुराने जैसे हो जाते हैं, जो देख के अच्छा नहीं लगता है। या फिर कुकर में भी दाल या फिर आलू उबालते हैं तो उसका दाग लग जाती है। तो जब आप इस टिप से क्लीन करेंगे ना तो आपके बर्तन हमेशा नए जैसे रहेंगे। आपको लेना है वाइट कोलगेट पेस्ट और फॉइल पेपर का टुकड़ा आप बॉल्स बना के ले लीजिए और थोड़ा सा पानी रख के इससे रफ करना है। आप देखेंगे बर्तन इतने अच्छे से साफ़ हो जाती है। जो तेल की चिकनाई होगी या फिर पीलापन होगा मसाले के बर्तनों में वो सब निकल जाते हैं। 5 से 7 मिनट आप घिसेंगे तो इस तरीके से जब आप सप्ताह 2 सप्ताह पर भी अगर कढ़ाई को या कुकर को साफ़ करते हैं तो हमेशा कढ़ाई नई जैसी रहेगी। मैं धो ली हूँ और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि मच्छर से ही रिलेटेड है। गर्मी आते ही मच्छर सबसे ज़्यादा परेशान करती है, तो कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ ट्राई करते रहते हैं। क्योंकि कॉयल ऑल आउट जलाते हैं जब तक तभी तक मच्छर घर में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही इसे बंद करते हैं मच्छर भागने लगती है। तो एक छोटा सा जुगाड़ बता रही हूँ, आपको लेना है सरसों का तेल। तो आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं तो उसके हिसाब से तेल ले लीजिए और इसमें लेना है कोई भी एक्सपायरी दवाई। कोई भी दवाई जो पड़ी हुई है जिसे आप नहीं खा रहे हैं, एक्सपायरी भी है, तो आप उसे ले लीजिए। पाउडर बना के तेल में मिक्स कर दीजिएगा और इस तेल को बढ़िया से पकाना है। मैं तो ऐसे ही रख दी थी तो थोड़ा मिक्स होने में टाइम लग रहा था। आप बढ़िया से पाउडर बना के फिर मिक्स कीजिएगा और इस तेल को पका के और फिर किसी मिट्टी के बर्तन में आपको निकाल लेना है। अगर इस तरह से बड़ी बर्तन है तब तो सारे तेल को एक बार में ही रख लीजिए। अगर मिट्टी का दिया है तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तेल को रखिएगा। बाकी के तेल को ठंडा करके किसी और डब्बे में भर लीजिए और हर रोज़ शाम को इसे जलाना है। तो एक बड़ी सी और मोटी सी पाती तैयार कर लीजिए जिससे कि डेली आपको बाती बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2 घंटे के लिए आपको इसको जला के घर में रखना है। जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पे जला लीजिए या फिर बीच हॉल में जला लीजिए, जिससे कि इसका जो धुआं है, जो इसकी खुशबू है, जो स्मेल है, वो पूरे घर में फैल सके। जब आप इसे जलाते हैं ना तो इसकी स्मेल से जितनी भी मच्छर होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो गर्मी आते ही बहुत मच्छर परेशान करते हैं, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है जिससे कि मच्छर से हम बच सके। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। लहसुन जब सब्जी में रखते हैं तो सब्जी का स्वाद दुगना हो जाती है, लेकिन जब इस लहसुन को छीलने का टाइम आता है तो बहुत ही बड़ा झंझट का काम लगता है, क्योंकि इसे छीलने में समय ज़्यादा लगती है और नेल्स में भी दर्द होने लगते हैं। अगर लहसुन के जवे थोड़े मोटे वाले हैं तब तो फटाफट छील भी लेते हैं, या फिर थोड़े से भी जवे को छीलते हैं तो फिर सब्जी के लिए काफ़ी हो जाती है। लेकिन अगर छोटी छोटी वाली जवे हैं और लहसुन बहुत ज़्यादा छीलना है, किसी रेसिपी में डालने हैं या फिर चटनी बनानी है, तब बहुत झंझट का काम लगता है, क्योंकि समय ज़्यादा लगती है, नेल्स में दर्द होने लगते हैं। क्योंकि लहसुन के ऊपरी हिस्सा जो होता है, माउथ वाला हिस्सा, वो काफ़ी हार्ड होता है और इसे ही निकालने में नेल्स में दर्द होते हैं। अगर चाकू से निकालते हैं तो नेल्स में दर्द तो नहीं होते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगती है। कई बार चाकू स्लिप करके उंगली में भी लग जाती है। तो बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू आइडिया बताती हूँ। आप ले लीजिए सिफ्टी पिन। अगर जवे छोटी छोटी है तो छोटी वाली सिफ्टी पिन लीजिएगा, मोटी वाली जवे हैं तो बड़ी सिफ्टी पिन ले लीजिए और इस तरह से
लहसुन के जबे में आपको फंसा देना है सिफ्टी पिन को और खींचेंगे तो जो हार्ड वाला हिस्सा होता है ना वो टूट के निकल जाती है। फिर इसका छिलका निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि छिलके तो ईजिली निकल जाते हैं, बस जो हार्ड वाला हिस्सा होता है ना वही नहीं निकलती है और उसको निकालने के चक्कर में नेल्स में दर्द हो जाते हैं। बच्चों को भी आप देंगे तो इस तरीके से लहसुन आसानी से बच्चे भी छील देंगे और उंगली में उनको दर्द नहीं होगी और ना ही कटने का डर रहेगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। मोबाइल का चार्जर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर चार्जर नहीं है तो हम अपने फ़ोन को चार्ज नहीं कर पाएंगे। कई बार इसको सही तरीके से ना रखने की वजह से जो लीड है ये ख़राब हो जाती है, कटने लगती है। उसका कारण ये होता है कि कई लोग मोबाइल को चार्ज करने के बाद जो इसका लीड है इसके कॉर्ड में लपेट देते हैं और जिस वजह से पिन के पास से ही इसके वायर कटने लगते हैं। और जो ओरिजिनल चार्जर होती है वो काफ़ी महंगे आते हैं। फ़ोन के साथ जो चार्जर मिलती है या फिर अलग से भी आप खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगे आते हैं, तो इससे आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं और चार्जर न होने की वजह से आप फ़ोन को चार्ज भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसी लापरवाही कर दी है, अगर थोड़ा सा भी वायर कट गया है तो आप तुरंत उसमें इस तरह से सेलो टेप आप लगा दें, जिससे कि वो और ज़्यादा वायर कटेगी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा महीने तक आप इस चार्जर को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन एक छोटी सी टिप्स आपको बताती हूँ जिससे कि ये नौबत ही नहीं आएगी, वायर ख़राब ही नहीं होंगे, कटेंगे नहीं। तो जब भी आप फ़ोन को चार्ज करते हैं तो इस तरीके से वायर को आप ना लपेटें, क्योंकि यही गलती के कारण वायर पिन के पास से कटने लगती है। आप कॉर्ड से इसके लीड को निकाल दें और इस तरह से आप फोल्ड करें। ट्रैवल भी कर रहे हैं या घर में भी रखना है तो इस तरीके से आप निकाल के रखेंगे तो सालों साल आपके चार्जर चलेंगे और इससे पैसे की भी बचत होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो कई बार बनाना ज़्यादा मंगा लेते हैं या फिर अगर थोड़ा सा भी मंगाए हैं पर कोई खा नहीं रहा है तो हम इसे कैसे लंबे टाइम तक रख सकें जिससे कि ये ख़राब ना हो, गले नहीं। क्योंकि अगर फ्रिज में रखते हैं, बाकी के जो फ्रूट हैं उन्हें तो फ्रिज में हम रख देते हैं, लेकिन अगर बनाना को रखते हैं ना तो इसके छिलके इतने काले हो जाते हैं, गंदे दिखते हैं कि कोई खाना नहीं चाहता है। तो अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं तो उसके लिए टिप्स बता रही हूँ। आप ले लीजिए फॉइल पेपर और सारे बनाना के पीसेस को अलग करके और फॉइल पेपर से रैप करके और फिर पॉलीथीन में रखिए, तो फिर ये ताज़ी फ्रेश बनी रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे अभी आप खरीद के लेकर आए हैं, छिलका काला नहीं पड़ेगा। अगर बाहर रखना है तो आप पन्नी से उसके डंठल को कवर कर दीजिए, क्योंकि इसमें हवा लगने की वजह से ही बनाना बहुत जल्दी पकने लगती है और फिर गल जाते हैं और उस बनाना को कोई खाना नहीं चाहता है। या फिर फॉइल पेपर से ही इस तरह से रैप करके रखेंगे बाहर, तो ये 15 दिन से 20 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है और आजमाया हुआ टिप्स है। तो जब भी आप बनाना लेकर आते हैं, अगर कोई खा नहीं रहा है या कहीं बाहर जाना है तो इस तरीके से आप रख के जाइएगा, तो जब आप वापस आएंगे तो ऐसे ही ताज़ी फ्रेश बनी रहेगी। अगर आपको प्लांट लगाने का शौक़ है, बालकनी को आप डेकोरेट करना चाहते हैं, छोटे छोटे आपने पॉट में इस तरह से प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन आप इसे बालकनी में हैंग करना चाहते हैं और उसके लिए आप हैंगिंग पॉट ख़रीदना चाहते हैं, तो आज जो मैं जुगाड़ू आइडिया आपको बता रही हूँ ना, इससे आपके पैसे बचेंगे। हैंगिंग पॉट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही जो भी वेस्ट डब्बे हैं उसमें प्लांट लगा के और इसे हैंग कर सकते हैं। तो आपको चाहिए जूट की रस्सी। जूट की रस्सी काफ़ी मजबूत होती है तो वो लीजिएगा, नहीं तो इस तरह से जो लोअर का नारा होता है वो भी ले सकते हैं। अगर सेम कलर का हो तो देखने में अच्छा लगेगा। और दोनों सिरा को ज्वाइंट कर देना है, मजबूती से आप गांठ लगाइएगा जिससे कि ये बाद में खुले नहीं, और इस तरह से इसको रखना है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो एक सिरा को बीच में इस तरह से रखना है, दूसरे सिरा को इसके बीच से निकाल के और फिर आपको जो दो तरफ का हिस्सा है इसको खींचना है। तो इस तरह से ना ये लॉक हो जाती है बहुत ही बढ़िया से। और ये आप इस तरह से जब बनाएंगे ना तो हैंगिंग पॉट आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे की भी बचत होगी और जहाँ पर भी आप चाहें इस प्लांट को हैंग करके रख सकते हैं। अगर बैल्कनी को अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। वेस्ट जो डब्बा है उसमें प्लांट लगा लीजिए और इस तरह से आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जुगाड़ू आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स तक लेते हैं। किचन के लिए लाइटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइटर नहीं है तो हम गैस स्टोव को ऑन नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे। तो इसकी साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कार्बन जमा हो जाती है, ऑयल की चिकनाई बैठ जाती है जिससे कि ये गंदा हो जाता है। और कई बार लाइटर काम नहीं करती है तो हमें लगता है ये ख़राब हो गए, फिर नया लेकर आते हैं। तो इसकी भी आप सफाई करते रहें। हमेशा नहीं हो पाता है लेकिन आप 15 दिन 20 दिन पे भी इस तरह से सफाई करेंगे। टूथपिक ले लीजिए या कोई भी मजबूत वाली आप इस तरह से ले सकते हैं स्टिक, और उसकी मदद से आप इसके अंदर जो भी गंदगी है वो निकाल लीजिए। और उसके बाद अगर बाहर से भी अगर गंदा है तो थोड़ा सा आप ले लीजिए वाइट कोलगेट पेस्ट और बढ़िया से लगा देना है। और उसके बाद फॉइल पेपर से रफ कर दीजिए या फिर कोई रफ कपड़ा
कपड़ा को गीला करके निचोड़ देना है और उससे रफ कर लीजिए, तो ऊपर से भी लाइटर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अच्छा, लाइटर कई बार ना किचन में मिलती नहीं है, खाना बनाना है या कुछ भी करना है तो लाइटर मिलती नहीं, गुम हो जाती है, इधर उधर रख के भूल जाते हैं। और अगर गैस स्टोव पे रखते हैं तो तेल घी के छींटे पड़ते हैं, जिससे कि ये गंदा हो जाता है। तो आप इसमें रबर लगा के और कहीं पर भी टांग सकते हैं, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आसानी से मिल जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू आइडिया बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए डेटॉल। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, कितने जगहों पे रखना है उसके हिसाब से ले लीजिए। और इसमें 2 से 3 कपूर की टिकिया को पाउडर बना के मिक्स कर लेना है। अब ले लेना है कॉटन के छोटे छोटे बॉल्स, 4-5 बना के, या फिर बाती बनी है तो वही आप ले लीजिए और इसमें डिप कर लेना है। और इसे किचन में और घर के हर एक हिस्से में एक एक कॉटन बॉल को रखना है। इससे पूरे घर में एक अच्छी सी डेटॉल की और कपूर की फ्रेगनेंस भी रहती है, और साथ में मक्खी मच्छर कीड़े जो उड़ते रहते हैं बारिश के दिनों में या फिर गर्मी आते ही, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगी। किचन में पानी का काम हमेशा होते रहता है, बर्तन धोते, साग भाजी धोते रहते हैं, तो जिस वजह से कई बार ना काले काले कीड़े भी उड़ने लगते हैं या फिर मक्खियाँ या फिर मच्छर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप सेफ्टी पिन में लगा के किचन में कहीं हुक लगी है, कील लगी है तो टांग दीजिए, जिससे कि इसकी खुशबू से मक्खी मच्छर या फिर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े ना ही किचन में दिखाई देंगे, और जिस भी कमरे में रखेंगे आप वहाँ पर भी मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। जब आप हरी मिर्च को स्टोर करते हैं तो आप डंठल हटा के स्टोर करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलेगी। तो सबसे पहले मिर्च को बढ़िया से धो लेना है। जब आप मार्केट से लेकर आते हैं तो इसको धो लीजिए, धो के पोंछ के सुखा लीजिए, जिससे कि इसमें नमी ना रहे। और उसके बाद सारे मिर्च के डंठल को अलग कर लेना है, और अलग करने के बाद इसे एयर टाइट डब्बे में भर के रखें, जिससे कि ये कई महीनों तक ताज़ी फ्रेश बनी रहेगी। कई बार मिर्च को बहुत ज़्यादा चॉप करना पड़ता है, या फिर हाथ से ही कई बार तोड़ के और फिर सब्जी में छौंक लगाते हैं तो रख देते हैं। पर इससे क्या होता है, कई बार हाथ पे मिर्च की स्मेल रह जाती है या फिर जलन होने लगती है। तो ऐसे में पहले पानी से आपको हाथ को धो लेना है, और धोने के बाद जो कुकिंग ऑयल है आप लगा लीजिए या फिर सरसों का तेल लगा लीजिए, तो उससे स्मेल दूर हो जाती है और जलन भी कम हो जाती है। अगर फिर भी जलन नहीं कम हो रही है तो ऐसे में आप बढ़िया से नॉर्मल पानी से हाथ को धो लीजिए, और फिर आपको लेना है फ्रिज का चिल्ड दूध, एकदम ठंडा ठंडा दूध लेना है और उससे हाथ को धो लेना है। 2-4 चम्मच आप दूध ले लीजिए और उससे हाथ को धो लेंगे तो जलन भी दूर हो जाएगी, और साथ में जो मिर्च की स्मेल आ रही होगी ना, वो स्मेल भी दूर हो जाती है। गर्मी के मौसम में पसीना चलती है, बार बार हम अपने फेस को टच करते हैं, तो अगर हाथ में अगर मिर्च की जलन है या स्मेल है, तो अगर फेस को टच करते हैं तो फेस पे भी जलन होने लगती है, स्मेल आने लगती है। तो इसलिए आप ये टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप मिर्च को साफ़ करते हैं या फिर चॉप करते हैं तो इस तरीके से हाथ को धो लीजिएगा, जिससे कि फेस में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हाथ से मिर्च की स्मेल भी दूर हो जाती है। एक और टिप्स आपको शेयर कर रही हूँ मच्छर से रिलेटेड। तो आपको लेना है आधा नींबू कट करके, या फिर जितने जगहों पे रखना है उतने नींबू के स्लाइस आप कट करके ले लीजिए, और उसमें लौंग को इस तरह से लगा देना है। आप चाहे तो एक नींबू के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं और उसमें 2-3 लौंग इस तरह से लगा दीजिए, और हर एक कमरे में इस तरह से आपको नींबू के टुकड़े को रख देना है। इसकी फ्रेगनेंस से मच्छर से आपको छुटकारा मिलेगी। मच्छर जहाँ पर भी आप रखेंगे, कई बार किचन में भी खाना बनाते हैं मच्छर लगते रहता है ना, तो मन नहीं होता है किचन में खड़ा होने का, तो आप किचन में भी इसे रख सकते हैं, जिससे कि आपके आसपास भी मच्छर दिखाई नहीं देगी। अगर हरी धनिया को आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं कि एकदम ताज़ी फ्रेश बनी रहे, तो जब आप हरी धनिया लेकर आते हैं तो इसे पहले साफ़ कर लीजिए। जो पीले पत्ते हैं, गले पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, उसे आप हटा लीजिए। मोटे वाले डंठल जड़ को हटा लेना है, और जो कोमल पत्ते हैं, बढ़िया वाले पत्ते हैं, उसे अलग कर लेना है, और इसे एयर टाइट डब्बे में रखना है। तो रखने से पहले आप टिश्यू नैपकिन उसके तले में रख दीजिए, जिससे कि जो नमी होगी इसमें, वो नमी टिश्यू नैपकिन एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिससे कि ये गलेंगे नहीं। फ्रिज में जब आप इसे रखते हैं तो कई महीने तक आप इसे जब रखेंगे तो ताज़ी फ्रेश बनी रहेगी। गर्मी आते ही धनिया ताज़ी फ्रेश नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत कम और सूखी मिलती है। तो गर्मी आने से पहले इस तरह से हरी धनिया को स्टोर करके आप रख लीजिए, जिससे मार्केट से आपको हरी धनिया लाने का झंझट नहीं रहेगा। घर में ही ताज़ी फ्रेश हरी धनिया आपको मिल जाएगी। तो कई महीने तक इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं।
सर्दियों के मौसम में खूब सारी ताज़ी हरी मटर मिलती है और सस्ती भी मिलती है। गर्मी के मौसम में भी मटर मिल जाते हैं, लेकिन मीठी मटर नहीं मिलती है। जो सर्दियों के मौसम में मिलते हैं ना, उसकी जो टेस्ट है, जो मिठास है, वो अलग होती है और सस्ती भी मिलती है। तो आप इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बस इसे छीलने में समय ज़्यादा लगती है और हम लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो अगर मटर छीलने के लिए बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग जाती है, तो बाकी के काम रह जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ू टिप्स बता रही हूँ जिससे कि आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। यानी कि आपको 10-10 किलो मटर भी छीलना है ना, तो आप मिनटों में इसे छील पाएंगे, समय की बचत होगी और नेल्स में दर्द नहीं होंगे। क्योंकि जब नेल्स से हम मटर के छिलके को चीरा लगाते हैं, दो हिस्सों में अलग करते हैं ना, तो इसमें उंगली में दर्द होने लगती है और समय ज़्यादा लगती है। तो आपको लेना है सिफ्टी पिन। सिफ्टी पिन से इस तरह से चीरा लगाइए जिससे कि ये दो हिस्सों में अलग हो जाएगी इसका छिलका, और आसानी से इसके सारे दाने को आप निकाल पाएंगे। तो इससे समय की बचत होगी और इस तरह से मटर को आप रख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मटर को छील पाएंगे और साल भर के लिए स्टोर करके रख पाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का जुगाड़ू आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।